वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों, माय नेम इज आदिश खंकार एंड आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट विल बी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड दैट विल बी फॉर एसएससी क्लास 10th। ये एसएससी क्लास 10th के साथ साथ बाकी बच्चे भी पढ़ सकते हैं जिसको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है या फिर डिटेल में पढ़ना है। बच्चों काफी सेशंस हम लोग ने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में लिया है जहां पे हम लोग ने अलग अलग मेथड देखे हैं टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जैसे कि एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स हो, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो, एएसए मेथड हो या फिर क्रेमर्स रूल ही क्यों ना सही। बट आज का मेथड जो रहने वाला है बच्चा वो वन मोर मेथड है आप लोग के एसएससी क्लास 10th के टेक्स्ट बुक में एंड द फाइनल मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्राफिकल मेथड। बच्चों अब ग्राफिकल मेथड समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में समझ लेते हैं। पहला बच्चा, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लाइन। मतलब अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन आप टू वेरिएबल्स का ले लोगे और उसको ग्राफ में अगर प्लॉट करोगे तो आपको हमेशा से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जानना चाहते हो कैसे? चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। यहां पे मैं कुछ इक्वेशंस ले रहा हूं बच्चा। सबसे पहला जो इक्वेशन है x + y = 5 है। ओके, अभी इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हाउ मेनी सॉल्यूशंस डू वी हैव? x + y = 5। कितने सॉल्यूशंस है बच्चों हमारे पास? वैसे हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बच्चा कि अ पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि देखो ना, x + y = 5 का क्या 0,5 विल नॉट बी अ सॉल्यूशन? हो सकता है ना, क्योंकि x के जगह पे 0 डालो, y के जगह पे 5 डालो, 0 + 5 फिर भी 5 दे रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन। मतलब 0,5 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। बट कुछ बच्चा बोलेगा कि 0,5 कैसे सर, 1,4 भी तो सॉल्यूशन हो सकता है। एंड आई डू एग्री विद दैट पार्ट। यस ऑब्वियसली 1,4 भी तो हो सकता है, क्योंकि 1 x का वैल्यू है, अगर y 4 वैल्यू है तो 1 + 4 भी 5 देता है, मतलब ये भी तो राइट जा रहा है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2,3 भी हो सकता है, देन 3,2 भी हो सकता है एंड काफी सारे हो सकते हैं सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। द आंसर टू दिस इज यस, काफी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं एक पेयर ऑफ इक्वेशन के। अगर हम लोग ने एक ही लीनियर इक्वेशन लिया तो उसमें दैट इज x + y = 5। मैंने एक और इक्वेशन लेने की कोशिश की बच्चों एंड द इक्वेशन इज x - y = 1 एंड मैंने पूछा बच्चों से, आप लोगों से पूछा कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो आप लोग को क्या लगता है बच्चा, क्या यहाँ पे 5,4 इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है बच्चा। सब्स्टिट्यूट करके देखो, 5 और 4 आपको 1 मिलेगा। बच्चों इसके साथ साथ क्या यहाँ पे 4,3 सॉल्यूशन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3,2 भी हो सकता है, 2,1 भी हो सकता है एंड व्हाट नॉट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें इसके भी मिलेंगे। मतलब बच्चों एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे x + y = 5 के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है एंड x - y = 1 के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। बट बच्चों क्या होगा अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन को हमने एक साथ सॉल्व करने की कोशिश की, मतलब साइमल्टेनियसली? साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना रहेगा ये हम लोग जानते हैं बच्चों अभी विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ बच्चों, ग्राफ में सबसे पहले आता है x एक्सिस, उसके बाद आता है बच्चों y एक्सिस। नाम लिखना ना भूले, x डैश और x, मतलब यहाँ पे राइट साइड में x आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x डैश आ जाएगा, ऊपर y आ जाएगा, नीचे y डैश आ जाएगा। पॉइंट्स को प्लॉट करना है बच्चा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ऊपर और नीचे। बट बच्चों x और y जहां पे टच करता है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो 0 लिखना वहां पे या फिर O लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड के सारे नंबर x एक्सिस में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव होते हैं, ऊपर के साइड में पॉजिटिव होते हैं एंड नीचे के साइड में नेगेटिव होते हैं। ये सारे चीजें सब लोग को पता रहेगा। सबसे पहले जब आप ग्राफ बनाओगे ये सारी चीजें आप लोग को देखना है, ये सारी चीजें पहले लिखना है बच्चा, बिकॉज आप इसमें से कुछ भी एक चीज मिस कर देते हो हाफ मार्क्स जा सकता है। बट फिर भी एक चीज मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूं, व्हाट इज दैट? डेफिनेटली बच्चों स्केल। स्केल मतलब लिखना है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस। एक्सेस मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस। ये लिखना है आपको, बॉक्स में डालना है तो डाल सकते हो। अभी हमारे यहाँ पे ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, द फर्स्ट थिंग इज x + y = 5। इसको जरा प्लॉट करते हैं ना। सबसे पहला है 0,5। बच्चों 0,5 वहां पे देखो येलो कलर का एक पॉइंट आया होगा y एक्सिस पे, दैट्स 0,5। प्लॉट करना आता है ना सब लोग को, बचपन से सीखा है। 1,4 कहां पे आएगा बच्चा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, वो देखो वहां पे 1,4 दिख रहा है। देन 2,3 आएगा उधर ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थोड़ा सा नीचे।
एंड 3,2 आएगा उसके नीचे, वहां पे 3,2 प्लॉट कर दिया है मैंने। बच्चों एज यू कुड सी यहाँ पे जो चारों पॉइंट मुझे मिले हैं, कैन यू सी दैट पार्ट कि वो चारों पॉइंट से अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया तो चारों के चारों पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। कैन यू सी दैट पार्ट? एंड ये होना ही चाहिए, एंड दैट्स व्हाट द थिंग इज। पहला स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में होने वाले सारे पॉइंट उसके सॉल्यूशन बन जाते हैं, सेटिस्फाई कर देता है। So बच्चों all the points that you are going to plot must be collinear, एक ही लाइन से गुजरना चाहिए। मेरा तो यहाँ पे गया। प्लॉट किया हुआ पॉइंट्स को बच्चों कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेना, 0,5, 1,4, 2,3 एंड 3,2 रेस्पेक्टिवली। ओके, एंड इस पर्टिकुलर लाइन का एक नाम था, एक इक्वेशन था, वो भी लिखना ना बोले। इन द कॉर्नर ऑफ दैट लाइन तो वहां पे लिखो x + y = 5। अब हो गया ये वाला लाइन कंप्लीटली रेडी। ये x + y = 5 का था, वैसे सेम टू सेम आप x - y = 1 का भी तो बना सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। सबसे पहला पॉइंट है 5,4। बच्चों 5,4 कहां पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर आएगा। उसके बाद में 4,3 कहां पे आएगा बच्चा? 4 and 3, तो इधर कुछ आएगा एट द सेकंड। उसके बाद में जो थर्ड वाला जो है ना वो 3,2 है, मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया, दिख रहा है बच्चा? 3,2 उधर दिख रहा है ऑलरेडी, तो मुझे फिर से प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2,1 जो है वो यहाँ पे आएगा कुछ सिंपल। बच्चों यहाँ पे देख सकते हो इधर भी आपको जो चारों पॉइंट मिले हैं वो कोलिनियर है, बिकॉज अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन घुमा दिया उनके सामने, देखो स्ट्रेट लाइन, तो आपको पूरा का पूरा सारे के सारे जो 4 पॉइंट है उसी लाइन में लाई करता हुआ दिखेगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड। प्लॉट करो बच्चों, कोऑर्डिनेट्स लिखो 5,4, 4,3, 3,2 ऑलरेडी है एंड 2,1, एंड नाम लिखना इक्वेशन का x - y = 1 एट द कॉर्नर, एनी कॉर्नर ऑफ दैट लाइन। बच्चों आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ग्राफिकली सारे दोनों लाइंस बना दिए हैं, एंड मुझे यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो मिल रहा था, एंड मैंने वो सारे प्लॉट भी कर दिए हैं। बट बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये दो लाइन एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है बच्चों, जहां पे ये दोनों लाइन बोल रहे हैं कि हम लोग अपना सॉल्यूशन को शेयर करेंगे। बाकी सारे सॉल्यूशन अलग अलग है, बट एक ऐसा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो दोनों एक साथ शेयर कर रहे एक ही पॉइंट पे। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों, वहां पे रेड डॉट कर दिया है मैंने। बच्चों वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है द सॉल्यूशन ऑफ दैट साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिंपल टू अंडरस्टैंड बच्चों, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, वो जो रेड डॉट है ना बच्चा, वो आपका सॉल्यूशन है, तो उसका कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट देखो बच्चा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, नीचे देखो जरा क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट है 3 एंड इसका y कोऑर्डिनेट है 2। तो मैं बोलूंगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना मेरा बच्चों, वो सॉल्यूशन है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 है एंड y का वैल्यू यहाँ पे 2 है। दिस इज व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। आई होप बच्चों आपको ग्राफिकली भी अभी सॉल्यूशन निकालना आ चुका है, कुछ भी तरह का डिफिकल्टी नहीं फेस हो रहा है इस पर्टिकुलर थिंग में। काफी इजी है ना बच्चों, अ वेरी 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 इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट गाइस? सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, बट काफी सारे बच्चे फिर भी बोलते हैं कि थोड़ा बोरिंग पार्ट है, थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ता है, ग्राफ को समझना पड़ता है एंड मेनी मोर थिंग। वैसे पर्सनली स्पीकिंग मुझे भी थोड़ा सा बोरिंग लगता है मतलब अगर ऑब्वियसली बाकी के तीन जो मेथड है वो 3 मेथड अगर मुझे बोलेंगे सॉल्व करो एंड ग्राफिकल बोलेंगे तो आई डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट मेथड। बट बच्चों ग्राफिकल मेथड के ऊपर के क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आते हैं, तो अगर इफ यू रियली आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट पार्ट यू कैन डेफिनेटली डू इट। ओके चलो बच्चों अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट ग्राफ को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एक्टिविटी बेस्ड, पहले उसको सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल गो ऑन फॉर डूइंग द ग्राफ। आज का सेशन थोड़ा बड़ा है बच्चों, क्योंकि मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश की है जो आपको डिफिकल्ट जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा सेशन थोड़ा लंबा जाएगा। डेफिनेटली डू वॉच इट। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। बच्चों फिर से पढ़ो इसको, क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इसका ये मतलब बच्चों आपको सिर्फ टेबल को कंप्लीट करना है, इक्वेशन का ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। बहुत सारे बच्चे हमें पूछते हैं सर हमें क्वेश्चन समझा ही नहीं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, मतलब क्या ग्राफ भी बनाना है क्या सर, मैं ग्राफ बना के आया एग्जाम में? नो बच्चों, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन या तो 1 मार्क के लिए नहीं तो 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं।
आप इसमें ग्राफ मत बनाने बैठना। ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, सिंपल। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको टेबल को भरना है, एक्टिविटी बेस्ड है, नो नीड ऑफ ड्राइंग अ ग्राफ, सिंपल। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मेरा पहला इक्वेशन है बच्चों। जरा ध्यान से देखो उस टेबल को, वहां पे x का कोऑर्डिनेट 3 दिया है, y के जगह पे 0 है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट नीचे देखो बच्चों x, y में 3, 0 है। आई थिंक मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया। ओके, x, y इज 3, 0 तो जाहिर सी बात है y का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0 ही होने वाला है, तो वहां पे 0 आएगा। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। उसके हिसाब से बच्चों x और y में दूसरा वाला कॉलम देखना, y का वैल्यू है 5 और x का वैल्यू पता नहीं है, एंड इस बार तो x, y का भी वैल्यू पता नहीं है, तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हमारा इक्वेशन है। चेक करो y का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, -5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 - 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2। सिंपल, x के जगह पे -2 डाल दो एंड कोऑर्डिनेट लिख लेना बच्चा x, y, जो कि है -2, 5। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना बच्चा, सिंपल है ना, बहुत इजी है, राइट। ओके, गोइंग फर्दर फॉर एन अनदर कॉलम बच्चा, ये काफी सिंपल है। आप देखो वहां पे y का वैल्यू देके रखा है एंड x, y का वैल्यू देके रखा है। अब x, y का वैल्यू दिया है तो उधर x का वैल्यू भी देके रखा है, दैट इज 0, तो आपको 0 डालना है, आपका आंसर हो चुका। वेरी इजी एंड अ वेरी स्मूथ क्वेश्चन बच्चों, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। आप सेकंड वाला खुद भी ट्राई कर सकते हो, x - y इज इक्वल टू 4 में बच्चों, x - y इज इक्वल टू 4 में सबसे पहला y का वैल्यू देके रखा है, दैट इज 0। सब्स्टिट्यूट करो y एज 0, तो x - 0 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। x - 0 तो x ही होता है, या फिर आप 0 को उधर शिफ्ट करो, क्या फर्क पड़ता है, 4 + 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 + 0, 4 ही होता है, तो आपका x का वैल्यू 4 मिला। द कोऑर्डिनेट विल बी 4, 0। सिंपल टू अंडरस्टैंड बच्चों, वेरी इजी। ओके बच्चा, सेम टू सेम वैसे ही दूसरा कॉलम है आपके पास, वहां पे x - y इज इक्वल टू 4 में इस बार x का वैल्यू देके रखा है, दैट इज 1, तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, आई एम सो सॉरी, तो -1 - y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। -1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो बच्चों, बट y का साइन चेंज नहीं होगा, तो -y भले ही उधर शिफ्ट हो जाएगा, y विल रिमेन, मतलब y का उधर माइनस जो है ना वो वैसे के वैसे ही रहेगा, तो -y इज इक्वल टू 4 + 1 हो जाएगा। -y का वैल्यू अगर 5 होता है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा, बिकॉज हम शिफ्टिंग कर सकते हैं नेगेटिव साइन का, तो y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। पुट दैट इनसाइड दैट बॉक्स एंड आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, -5। वेरी इजी। थर्ड कॉलम देखो बच्चों, उधर कुछ सॉल्व करने बोला ही नहीं है, तो दैट इज हाउ इट इज। तो यही आपका क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्क का क्वेश्चन था, 2 मार्क मिल ही गए, समझ लो। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप आप लोगों को अभी टेबल बनाने को आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ रहा है, तो क्यों ना एक और टेबल बनाया जाए बच्चों। चलो लेट्स ट्राई टू डू दैट पार्ट। प्रॉब्लम सेट का 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 6y इज इक्वल टू 3। एंड यहाँ पे आपको कुछ दिया, इस बार थोड़ा ग्राफ थोड़ा बनाने के लिए जो इक्वेशन दिया है, ग्राफ नहीं बनाना है बच्चों, बट जो ग्राफ बनाने के लिए आपको जो इक्वेशन सॉल्व करना है, वो जो इक्वेशन है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जरा ध्यान से देखना। 2x - 6y इज इक्वल टू 3 देके रखा है, यहां पे आपको x का वैल्यू दिया है -5। अब x का वैल्यू -5 रहेगा बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 हो जाएगा, -6y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 होता है बच्चों -10, तो -10 - 6y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। -10 को थोड़ा राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो बच्चों, आपको मिलेगा -6y इज इक्वल टू 3 + 10 एंड -6y हो जाएगा 13। बच्चों -6y अगर 13 है तो y कितना होगा, -6 को शिफ्ट करो, आपको मिलेगा 13/-6। मैंने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू -13/6। चाहो माइनस को नीचे लिखो डिनोमिनेटर में या ऊपर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग थोड़ा अच्छा एस्थेटिकली अच्छा दिखने के लिए हम नेगेटिव को हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं। तो किसी बच्चे ने यहाँ पे y का वैल्यू जो -13/6 के जगह पे 13/-6 भी लिखा होता ना तो भी चल जाता, नॉट अ बिग डील, फिर भी फुल मार्क्स मिलेंगे, बट हम न्यूमरेटर में हमेशा लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -5, -13/6। वेरी इजी। एक और इक्वेशन बच्चों यहाँ पे 2x - 6y इज इक्वल टू 3 में इस बार y का वैल्यू 0 देके रखा है, तो y के जगह पे 0 डालो, 2x - 6 इंटू y के जगह पे 6 इंटू 0 होगा।
ओके 6 इंटू 0 तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 3 होगा। अब 2x माइनस 0 तो 2x ही होता है, तो 2x इज इक्वल टू 3 मिलेगा बच्चों। अगर 2x का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3/2 एंड ये होगा आपका यहाँ पे x का वैल्यू एंड आपका कोऑर्डिनेट रहेगा 3/2, 0 एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। बहुत इजी था ना बच्चों। आई होप आप लोगों को अभी टेबल बनाने के लिए या फिर ऐसे टाइप ऑफ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूर आएगा, बिकॉज ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आते हैं तो इजी होता है, आपको आसानी से मार्क्स देके जाएगा। तो आई होप आप लोग को अभी 2 मार्क का समझा ही है। तो आप बोल रहे हो ना सर बहुत हो गया, 2 मार्क खत्म कर दीजिए, अभी 4 मार्क का जो मेन है उसके ऊपर आते हैं। ऑब्वियसली बच्चों अभी जो 4 मार्क का क्वेश्चन लेने वाला हूं बच्चों, आई वांट एवरीवन टू हैव योर आईज ऑन द स्क्रीन एंड पूरी तरह से कंसंट्रेट करके देखना, बिकॉज अगर आपको स्टार्टिंग में ही नहीं समझा तो थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है बाद में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ द ग्राफिकल मेथड। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूं वो प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। सॉल्व करो ग्राफिकली, मतलब यहाँ पे ग्राफ बनाने को बोला है। The question is sub question 1 x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 4। ओके बच्चों एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जाएंगे बच्चों x plus y is equal to 6 जो कि मेरा सबसे पहला इक्वेशन है। Now I want everyone to listen to me very carefully, ये बहुत ध्यान से सुनना। x plus y is equal to 6 में बच्चों मेरा बात मानना है, यहाँ पे आप ना एक वेरिएबल को लेफ्ट में रहने दो एंड दूसरे वेरिएबल को हमेशा से राइट में शिफ्ट करो। ऐसा क्यों सर? मैं आपको बताता हूं, फिलहाल के लिए समझाता हूं। वन ऑफ द वेरिएबल को लेफ्ट में रहने दो एंड दूसरे वेरिएबल को राइट में शिफ्ट करने की कोशिश करो एंड लेफ्ट में वो वाला वेरिएबल रहने दो हमेशा जिसका कोएफिशिएंट 1 है। अब यहां पे बोलोगे सर x का भी कोएफिशिएंट 1 है, y का भी कोएफिशिएंट 1 है, किसको लेफ्ट में रखे? तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी लेफ्ट में रखना चाहते रखो। मैंने यहाँ पे x को लेफ्ट में रखा तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई हुआ। दिख रहा है बच्चों, मेरा जो प्लस y था मैंने उसको शिफ्ट कर दिया राइट में, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। आप चाहो तो y को लेफ्ट में रखकर x को शिफ्ट भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है, बट मैंने कुछ ऐसा किया। सुनो बच्चा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई हो गया। अब जरा टेबल बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है वो काफी लंबा सा एक टेबल बना है बच्चों, जहां पे मेरे पास टोटल 5 कॉलम है एंड 3 रो है। जो सबसे पहले रो में यहाँ पे आएगा x, दूसरा नीचे आएगा y एंड उसके बाद में आएगा x, y, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट होना चाहिए प्लॉट करने के लिए ग्राफ पे। सिंपल। ओके बच्चों, अभी देखो ना आपको x का वैल्यू पता है ना आपको y का वैल्यू पता है, तो इस मोमेंट में आप करेंगे क्या? आप किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू अज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? करो, जो मर्जी चाहे वो नंबर डालो, आपकी मर्जी है बच्चों। आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, बट बच्चों आपको नंबर इस हिसाब से डालना है जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन भी इजी हो जाए, एट द सेम टाइम जो नंबर आप डालोगे वो ग्राफ में भी बैठे। ओके आप 1000 2000 ऐसा नंबर डालने की कोशिश करोगे एंड बाद में पता चलेगा ग्राफ में बैठ ही नहीं रहा है। तो सच काइंड ऑफ नंबर्स को मत लेना, बहुत सिंपल एंड एक छोटे छोटे नंबर्स होते हैं ना, वो अज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई है। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को याद करो बच्चों, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे मैं अज्यूम किसको करूं, कौन से वेरिएबल को अज्यूम करूं। आपको नहीं लगता बच्चा y के वैल्यू को अगर मैं अज्यूम करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे x अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएगा? मतलब जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है उसको अज्यूम करना स्टार्ट करते हैं छोटा छोटा नंबर। मतलब देखो आप बताता हूं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई है, मैंने ना y का वैल्यू 0 ले लिया। देखो ना बच्चों, अगर मैं y का वैल्यू 0 लेता हूं एंड अगर वो सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन में, तो आपको नहीं लगता x का वैल्यू आपको तुरंत मिल रहा है? x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, बट y का वैल्यू 0 है, तो 6 माइनस 0 आपको 6 मिल भी गया। सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे y का वैल्यू 0 डालने के साथ में 1 भी डालूंगा, 2 भी डालूंगा, 3 भी डालूंगा। माफ कीजिएगा, वो एक्चुअली सबसे पहला ही मुझे बोलना चाहिए था, बट हाँ अभी दिख रहा है बच्चा y का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। तो देखो बच्चों, अगर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 0 हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू द आंसर टू बी 6 ओनली। वेरी सिंपल। अगर y का वैल्यू 1 डालेंगे बच्चों, y का वैल्यू 1,
तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5। दिख रहा है बच्चों कितना इजी हो गया ना, अगर इजी नंबर लेते हैं तो, है ना। y का वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। एंड y का वैल्यू अगर हम 3 डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो यहां पे आ जाएगा आपका 3। फाइन विद दिस पार्ट बच्चों, सबको समझा होगा। ओके, तो अभी कोऑर्डिनेट्स को लिखो बच्चों, x, y विल बिकम 6, 0 एंड यहाँ पे 5, 1 बन जाएगा 5, 1, 4, 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड 3, 3 यहाँ पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को भी लिख लिए हैं। Now let's go on for another equation बच्चों। The equation is x minus y is equal to 4। The same to same procedure यहाँ पे फॉलो करेंगे बच्चों आप। x minus y is equal to 4 में किसी भी एक वेरिएबल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने माइनस y को वहां पे शिफ्ट कर लिया, तो x is equal to 4 plus y हो जाएगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। x is equal to 4 plus y मिलने के बाद यहां पे आप क्या करोगे, आप यहां पे कोऑर्डिनेट का टेबल बनाओगे, x, y एंड x, y। वेरी इजी। ओके बच्चों, x y होने के बाद आप किसको अज्यूम करोगे वैल्यू, आप y को अज्यूम करना, बिकॉज y राइट हैंड साइड में। बहुत इजीली अगर आप y का अज्यूम करोगे तो x का वैल्यू आपको बहुत इजीली मिलेगा। तो कौन सा नंबर अज्यूम करना है, छोटे छोटे नंबर। मैंने क्या यहाँ पे अज्यूम किया, 0, 1, 2 एंड 3। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, एक एक करके वैल्यू डालना। x इज इक्वल टू 4 प्लस y है, तो अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4। अगर y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 एंड y का वैल्यू 3 है तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। बहुत इजी। कोऑर्डिनेट्स को नीचे लिखो बच्चों, 4, 0, 5, 1, 6, 2 एंड 7, 3। आप यहाँ पे पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट्स को लिख चुके हैं, अभी ग्राफ बनाने की देरी है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ अगेन। x, y, x dash, y dash, points to be plotted to the right, left, ऊपर, नीचे, origin and scale। ये तो सबको पता ही होगा बच्चों, आप लोगों ने ये सारी चीजें की है, तो I'm not going to waste much of your time over here। Scale is 1 centimeter is equal to 1 unit on both the axes। Simple to understand, ये तो easy है। Okay, यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो 6, 0 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आया है 6, 0 ऑन दी एक्स एक्सिस। 5, 1 आएगा थोड़ा ऊपर, 4, 2 आएगा उसके भी ऊपर एंड 3, 3 आएगा उसी के भी ऊपर। आप देख सकते हैं बच्चों, आप स्ट्रेट एक लाइन बना सकते हैं क्या, यस डेफिनेटली। ऑल द पॉइंट्स आर पासिंग थ्रू वन स्ट्रेट लाइन, मतलब मैं बराबर जा रहा हूं। पॉइंट्स को लिखो बच्चों यहाँ पे, 6, 0, 5, 1, 4, 2 एंड 3, 3 एंड लाइन का नाम, इक्वेशन को लिखना भूलना मत, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एट वन कॉर्नर ऑफ द लाइन। सिंपल है, पहला लाइन बन चुका, दूसरा लाइन बना देते हैं बच्चों। दूसरा लाइन इज 4, 0, 4, 0 देखो वहां पे दिख रहा है एक्स एक्सिस पे। उसके बाद में 5, 1 वो तो ऑलरेडी प्लॉटेड है, देखो दिख रहा है बच्चों 5, 1 तो ऑलरेडी प्लॉटेड है। 6, 2 आएगा थोड़ा सा ऊपर एंड 7, 3 थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। प्लॉट करना आपको आता होगा। लाइन को फिर से खींचो बच्चों, योर लाइन मस्ट पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स। जा रहा है क्या, डेफिनेटली जा रहा है बच्चों। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को लिखो, 4, 0 फिर आएगा 5, 1 विच इज ऑलरेडी रिटन, देन 6, 2 एंड देन 7, 3। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंड लाइन का इक्वेशन लिखना ना भूले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एट वन ऑफ द एंड्स और वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द लाइन। आपका यहाँ पे डायग्राम भी रेडी हो चुका है। कितना इजी है ना। नाउ बच्चों फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट देखने के लिए आपके दो लाइंस जो है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो देखना तो काफी इंपॉर्टेंट है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, कैन यू सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओवर हियर इज रेड कलर में मैंने डॉट किया हुआ है। उसका आंसर देखो बच्चों क्या है, दैट इज x का वैल्यू वहां पे 5 है एंड y का वैल्यू जो है वहां पे 1 है। मतलब क्या बोल सकते हो बच्चों आप, द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, x, y is equal to 5, 1 is the solution of the given simultaneous equation and it's as simple as that। Is that clear बच्चों? बच्चों अभी मैंने simultaneous equation को सिम करके लिखा है थोड़ा बहुत, तो try understanding that part। वो simultaneous है, आप पूरा लिख लेना, आप ऐसा SIM करके मत लिखना। Fine। Let's take another question बच्चों। आई होप आपको अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बच्चों। तो आप लोगों को एक और क्वेश्चन लेता हूं, प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे अभी समझने के लिए। यहाँ पे बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है।
चलो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन। सबसे पहला इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को राइट में शिफ्ट करना है। किसको करे, जो मर्जी है आपकी, मैंने y को कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस वाई, उधर जाएगा माइनस वाई बनेगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, इसके बाद में क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे एक टेबल बनाओगे। टेबल में क्या लिखोगे, x y एंड x कॉमा y। अज्यूम किसको करोगे, जो छोटा छोटा नंबर अज्यूम करना है किसको करोगे, मैं बोलता हूं y को करो, राइट हैंड साइड में अज्यूम करोगे तो x का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। बराबर है बच्चों। चलो क्या अज्यूम करेंगे, 0 1 2 3 कर सकते हैं, कर दिया। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, एक एक करके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो बच्चों। x इज इक्वल टू माइनस वाई करके लिखा है, y का वैल्यू डालो। 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 0, मतलब 0 ही होता है। x इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब y का जगह पे 1 डालो। x इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस 1 बनेगा। x इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो माइनस 2 बनेगा, एंड x इज इक्वल टू 3 डालोगे तो माइनस 3 बनेगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट गाइज। कोऑर्डिनेट्स को नीचे लिखो बच्चों, 0,0, -1,1, -2,2 एंड -3,3। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। पहला इक्वेशन हो चुका है। आई होप आप लोगों को, हम लोग को समझ में आ चुका है पहला इक्वेशन। लेट्स गो फॉर अनदर इक्वेशन एज वेल। ओके, द नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में बच्चों आपको क्या करना है, सेम टू सेम आप किसी भी एक वेरिएबल को शिफ्ट कर सकते हैं। बच्चों भी जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पे मेरा शिफ्टिंग प्रोसेस को देखो। आपको सिंपल थोड़ा सा नहीं लगेगा, बट आपको धीरे धीरे इवेंचुअली समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं क्या करने वाला हूं, मतलब मैं माइनस वाई को वहां पे शिफ्ट करने वाला हूं एंड 9 को यहां पे लेके आने वाला हूं। तो उससे क्या होगा मालूम है बच्चों, 2x माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस वाई, ऐसे हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, लेट मी हेल्प यू आउट। 2x माइनस 9 इज इक्वल टू y को मैं उल्टा करके ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ऐसा जो इक्वेशन ऐसा था उसको ऐसा उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। एंड आप लोग देख सकते हैं बच्चों, मुझे यहाँ पे y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्मेट में मिल चुका है। अगर मैं x का वैल्यू अज्यूम करता तो मुझे y का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट ना बच्चों। ओके, टेबल बनाते हैं बच्चों यहाँ पे x का, y का एंड x कॉमा y का। अब बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। ये चेंजेस अगर आप लोगों को पसंद नहीं आते तो आप अपना स्टैग्नेंट रख सकते हैं, सेम टू सेम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, बिकॉज क्यों ये मैं आपको बताता हूं। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x माइनस 9 करके लिखा है, तो आपको अज्यूम किसको करे बच्चों, x को अज्यूम कर सकते हैं वैल्यूज, क्योंकि x का अगर वैल्यू अज्यूम करोगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा आसानी से। मैंने ना बच्चों यहाँ पे जो x का वैल्यू है ना, वो 0 से स्टार्ट ना करके मैंने x का वैल्यू पहला 1 लिया है। अब आप सोच रहे हो कि सर इतने टाइम से तो आप अज्यूम करते हो 0 से स्टार्ट कर रहे थे, अभी 1 क्यों? क्योंकि ना बच्चों मैं जब 0 डाल रहा था ना, तो मेरे ग्राफ में वो नंबर बैठ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरे ग्राफ में बैठ नहीं रहा है, मेरा ग्राफ छोटू सा है, आपका ग्राफ थोड़ा बड़ा ही हो सकता है, तो आपके ग्राफ में अगर बैठता है तो अच्छी बात है। मेरे ग्राफ में मैंने नंबर्स को लिमिट रखा है 8 तक, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे ग्राफ में इतना ही बैठ रहा है, तो आई एम गोइंग टू गो दिस वे। तो यहाँ पे 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया। मैंने बोला ना, आप जो चाहे मर्जी ले सकते हो अपना नंबर, छोटे छोटे नंबर लेना, 0 1 2 3 ले सकते हो, 1 2 3 4 ले सकते हो, जो भी लेना है अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया। अब सब्स्टिट्यूट करो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन में। तो सबसे पहला देखो बच्चों, x का वैल्यू अगर 1 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, जो सब्स्टिट्यूट करना 2 इंटू 1 जो कि 2 देगा, एंड 2 माइनस 9 कितना होता है, -7। मैंने लिख लिया ऑलरेडी। ओके, x का वैल्यू अगर 2 होगा तो जरा सॉल्व करो ना बच्चों, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 माइनस 9 कितना होता है, -5 होता है। सिंपल, आप सॉल्व कर पाओगे, मुझे लगता है आप कर पाओगे। अगर x का वैल्यू 3 होता तो कितना होता बच्चा, y इज इक्वल टू 2 इंटू x, 2 इंटू 3 होता 6, 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -3। एंड अगर x का वैल्यू 4 होता तो कितना मिलता, y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 9 कितना होता है बच्चा, -1। तो आपको एक छोटे छोटे नंबर का सेट मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट्स लिखो बच्चों, 1, -7 आएगा, 2, -5 आ जाएगा, 3, -3 आ जाएगा, एंड 4, -1 हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट द कोऑर्डिनेट्स टू बी राइट नाउ। अभी प्लॉट करने को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सीरियसली स्पीकिंग ना, ये जो टेबल बनाने का है ना, वही थोड़ा सा हेडेक है, वही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, जहां पे आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसा है, एंड वो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है।
ग्राफ कैसे मालूम है? एक बार आपको कोऑर्डिनेट्स मिला ना टू बी प्लॉटेड, आपको सिर्फ क्या करना है, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश स्केल, एंड देन आपको सिर्फ प्लॉट करना है, वो तो कोई भी कर पाएगा, राइट ना बच्चों? तो ये टेबल के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, ज्यादा पढ़ाई करना, बिकॉज वही सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। फाइन, चलो नाउ x डैश y डैश, वी ऑल नो दैट पार्ट, इट्स द सेम थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू। यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, एंड यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा। पॉइंट्स को लिख लेना सारे के सारे, उतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। एट द सेम टाइम आप स्केल भी लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। वेरी इजी ना बच्चों? ओके फाइन, अब स्केल तो मिल चुका है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहला प्लॉटिंग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 0,0, जो कि ओरिजिन में ही आता है बच्चा, देखो वहां पे लिख लिया। फिर -1,1 बच्चा, -1,1 आएगा आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, आई एम सो सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में, लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर -2,2 आ जाएगा उधर ही, उसके ऊपर ही आ जाएगा बच्चों, एंड -3,3 भी आ जाएगा उसके ऊपर। ओके देखो बच्चों, अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाल दिया तो क्या वो पूरा का पूरा सारे पॉइंट्स उसी लाइन से गुजर रहे हैं? एब्सोल्युटली, मतलब मैं तो बराबर निकला। ओके बच्चों, पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद उसका कोऑर्डिनेट लिखना ना भूले, 0 0 -1 1 -2,2 -3,3 ऑल द थिंग, एंड इक्वेशन का नाम लिखना भी ना भूले, x + y = 0। बहुत सिंपल। ओके बच्चों, एट द सेम टाइम और एक इक्वेशन है आपके सामने, वो 1 है, 1, -7 1, बहुत नीचे मिलेगा आपको बच्चों, वहां पे दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड 2, -5 थोड़ा सा उसके ही ऊपर है, 3, -3 थोड़ा और ऊपर है उसके नीचे, मतलब थोड़ा और ऊपर है उसके नीचे, मतलब नीचे ही है। ओके फाइन, 4, -1 यहाँ पे है। देख सकते हो बच्चों आप लोग, यहाँ पे सारे जो 4 पॉइंट्स मिले हैं उससे स्केल घुमा के देखो, लाइन मार के देखो क्या मिल रहा है। सारे के सारे पॉइंट्स जा रहे हैं उस लाइन से, एब्सोल्युटली परफेक्टली जा रहा है। पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट लिख लेना, 1, -7 2, -5 3, -3 एंड 4, -1, एंड वहां पे इक्वेशन लिखना ना बोले, दैट इज 2x - y = 9। वेरी सिंपल बच्चों, हो चुका है सब कुछ, सिर्फ सॉल्यूशन देखने की देरी है। दो लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, जरा देखो, द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड एज 3, -3 दिख रहा है बच्चों आप लोग को, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे x कितना है? 3 है, y कितना है? -3 है। लिख लो बच्चों, x, y is nothing but 3, -3 and that is the solution of the given equation, and यहाँ पे मैंने उसको डॉट करके डाला है बच्चों रेड कलर का, वही आपका सॉल्यूशन है, and it is as simple as that। बच्चों सच बताता हूं, अगर आप ग्राफ को सॉल्व करने बैठोगे ना, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जब भी आपको फुर्सत मिले आप सॉल्व करते रहना, उससे आपको एक आदत बन जाएगी और एक प्रैक्टिस हो जाएगा ग्राफ ड्रॉ करने का। डायरेक्टली एग्जाम में जाकर इसको सॉल्व ना करें, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लैंक हो सकते हो। ओके फाइन, एज आई सेड कि थोड़ा वीडियो लंबा जाने वाला है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। आज का लास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो। अगर आप लोग को फिर भी कभी जिंदगी में ये वीडियो देखने के बाद में इफ यू रियली फील लाइक कि सर एक और क्वेश्चन है जो हमें नहीं समझ में आता, तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्सेस, मैं उसको भी कभी ना कभी तो आपके लिए लेके आने की कोशिश जरूर करूंगा। बट फिलहाल के लिए बच्चे आई एम कीपिंग द सेशन एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड एक्सप्लेनिंग यू एवरी कॉन्सेप्ट दैट आर देयर इन द टेक्स्ट बुक। सो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये है बच्चों क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है 3x - 4y = -7, एंड दूसरा है 5x - 2y = 0। अब आप लोग बोल रहे हो कि हम लोग को तो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सर, तो आप क्यों एक और क्वेश्चन ले रहे हैं? बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, एंड दैट इज द मेन रीजन आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। एंड हर बच्चे को इसी क्वेश्चन में हमेशा से डिफिकल्टी फेस होते हैं, तो आई एम गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन बिकॉज आप समझ ही जाओगे। चलो 3x - 4y = -7 है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं, एज यूजुअल हम लोग एक वेरिएबल को राइट में शिफ्ट करने वाले। यहां पे मैंने -4y को शिफ्ट करने का सोचा ताकि उसको पॉजिटिव बना सकूं। तो -4y उधर गया तो +4y हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन कैसा दिखेगा बच्चों, 3x = -4y उधर जा रहा है तो +4y हो जाएगा। सो इट विल बिकम +4y - 7, बिकॉज -7 ऑलरेडी था ना वहां पे, तो 3x = 4y - 7। पर मजा नहीं आ रहा है। अब मजा इसीलिए नहीं आ रहा है बच्चों बिकॉज 3x = 4y - 7 में लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो अकेला x नहीं बचा है, वहां पे 3x है, एंड 3x रहेगा तो थोड़ा मुश्किलें होती है। आपको सिर्फ x चाहिए था, तो वहां पे 3 है, आप वो 3 का क्या करोगे?
तो अब क्या करोगे मालूम है, यू आर गोइंग टू डिवाइड दैट 3 या फिर 3 को शिफ्ट करो, आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, x इज इक्वल टू 4y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको x का वैल्यू दिख रहा है वहां पे, कैन यू सी दैट पार्ट, है ना बच्चों। यही थोड़ा सा अलग ट्विस्ट है एंड ये एक छोटे चीज की वजह से पूरा का पूरा ग्राफिकल मेथड है ना, ये वाला पार्ट ये थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिनोमिनेटर। यहां पे डिनोमिनेटर आ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर को देख के। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन एज वेल। चलो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग ने टेबल बना दिया, x है, y है, x, y है। अब अज्यूम किसको करेंगे बच्चों, एज यूजुअल जो राइट हैंड साइड में उसको अज्यूम करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में y है, तो कौन सा नंबर अज्यूम करेंगे, 0 1 2 3 1 2 3 4, यही ना, नो। इस बार ना बच्चों अगर आप 0 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 ऐसा कोई भी नंबर लोगे ना तो चलेगा नहीं, बिकॉज इस बार डिनोमिनेटर आ चुका है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर डाल दो आंसर मिलेगा, डिनोमिनेटर हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, जानना चाहते हो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे ना सबसे पहला y का वैल्यू 0 डालने की कोशिश की, अब y का वैल्यू 0 डालने की वजह से क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा वहां पे -7 डिवाइडेड बाय 3। अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना होता है बच्चों, 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 0 -7 अपॉन 3 हो जाएगा, एंड 0 -7 कितना होता है बच्चों, -7 अपॉन 3 होता है। अब बच्चों -7 अपॉन 3 अगर आपको मैंने सॉल्व करने के लिए बताया, जरा कैलकुलेटर में भी ट्राई करके देखना बच्चों कितना मिलेगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर मिलेगा आपको, आई एम सो सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, रेकर करेगा बट ऐसा कुछ आंसर मिलेगा बच्चों, -2.33333 करके नंबर मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, -2.33333 नंबर मिल रहा है, क्या आप वो ग्राफ में प्लॉट कर पाओगे क्या, द आंसर इज नो। इसीलिए बच्चों ऐसे टाइप ऑफ जो डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, नंबर जब तक आपको मिलता नहीं है तब तक। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राई करके देखा, 0 से काम तो हुआ नहीं, तो हम थोड़ा सा एक और ट्राई करके देखेंगे, द नेक्स्ट नंबर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर दैट वी विल अज्यूम बच्चों, 1 ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि 0 तो फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया, राइट। तो यहाँ पे 0 के बाद 1 को ट्राई करके देखते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 4y माइनस 7 अपॉन 3, एंड मुझे पता नहीं है इससे भी मुझे आंसर मिलेगा कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है कि इससे ये पास होने वाला भी है कि नहीं, आई डोंट नो, लेट्स ट्राई ना, ट्राई करने में क्या जाता है, राइट। x इज इक्वल टू 4 इंटू y बच्चों, 4 इंटू 1 डालेंगे इस बार, -7 डिवाइडेड बाय 3, 4 इंटू 1 होता है बच्चों 4, 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 4 माइनस 7 होता है बच्चा -3, एंड -3 अपॉन 3, क्या ये सॉल्वेबल है, यस, -3 डिवाइडेड बाय 3 बच्चों -1 मिलता है, मतलब यस मुझे आंसर मिलना अभी स्टार्ट हो रहा है। एंड हु वाज रिस्पॉन्सिबल बच्चा, y का वैल्यू 1 डालना इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज जिस दिन मेरा y का वैल्यू 1 होता है, मेरा x का वैल्यू -1 बन जाता है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ना बच्चों। बट नाउ अब आप सोचोगे, अरे एक आंसर तो मिल गया सर, अभी फिर से 2 के लिए ट्राई करना है क्या, नहीं हुआ तो 3 के लिए ट्राई करना है, नहीं हुआ तो 4 के लिए ट्राई करना है, टाइम कहाँ है सर हमारे पास इतना, वी डोंट हैव मच टाइम। एक तो 0 ट्राई करके देखा, उधर ही हम लोग को नहीं मिला, फिर 1 किया, फिर 2। यस बच्चों बराबर बोल रहे हो, यू डोंट हैव मच टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। इसीलिए आप लोग अभी क्या करने वाले हो मैं बताता हूँ बच्चों। सबसे पहला जो आंसर आपको मिला ना, वो किसके वजह से मिला, y का वैल्यू जो 1 था उसके वजह से मिला। अब नेक्स्ट नंबर जो आपको अज्यूम करना है ना, वो काफी सिंपल होता है बच्चों। वो कैसे अज्यूम करोगे मालूम है आप, वो जो नंबर आपको मिला था ना बच्चा, y का वैल्यू जो 1 था, उसको ना बच्चों आप डिनोमिनेटर के साथ ऑपरेट करना स्टार्ट करोगे। अब डिनोमिनेटर कौन दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे अपना डिनोमिनेटर है 3। ये जो 1 दिख रहा है ना बच्चों, ये 1 को आप वो डिनोमिनेटर के साथ ऑपरेट करोगे। ऑपरेट करोगे मतलब क्या करोगे, या तो आप एडिशन कर सकते हैं, नहीं तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक। तो बच्चों देखो, मेरा नंबर है 1, ऊपर है 3, 1 और 3 को पहला ऐड करते हैं, बिकॉज एडिशन हमें पसंद है। तो 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा ना। नेक्स्ट नंबर 4 है, गारंटीड। जानना चाहते हो, लेट्स ट्राई टू डू। देखो नंबर 4 है ना, चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 4y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3, y के जगह पे डालेंगे 4, तो 4 4 4 इंटू 4 माइनस 7 अपॉन 3, और 4 4 कितना होता है बच्चों, 16, 16 माइनस 7 अपॉन 3, 16 माइनस 7 कितना होता है बच्चा, 9 होता है। 9 डिवाइडेड बाय 3, आंसर मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है बच्चों। 9 अपॉन 3 गिव्स मी द आंसर एज 3, एंड मुझे यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया।
तो देखा बच्चा, स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रायल एंड एरर था, बट उसके बाद में सारे चीजें एकदम परफेक्टली अपने जगह पे बैठना स्टार्ट हो चुके हैं। आर यू रियली गेटिंग दैट पॉइंट, राइट? सिंपल। ओके बच्चों, x का वैल्यू 3 मिला। अभी दूसरा देखते हैं। अब आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट नंबर कैसे करना है? सेम जैसे आपने 1 को 3 से ऐड किया था, अभी नेक्स्ट नंबर जो मिला है 4, वो 4 को 3 से ऐड करो। नया नंबर मिला ना बच्चों, उसको भी ऐड करो। तो 4 को 3 से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 7 मिलेगा। तो आप वहां पे 7 डाल देना। ट्राई करके देखो बच्चों, 7 से भी मिल रहा है क्या? x इज इक्वल टू 4y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड इस बार 7 आ जाएगा, माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। 7 4 28 होता है बच्चों। 28 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। 28 माइनस 7 होता है बच्चों 21। 21 अपॉन 3 करके देखो, आपको आंसर मिल रहा है क्या? बेशक मिल रहा है बच्चों। द आंसर इज 7। दिख रहा है बच्चों, अभी धीरे 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 सारी चीजें इजी हो रही है। अब आप बोल रहे होगे ना नेक्स्ट नंबर निकालना, तो काफी सिंपल है। 7 मिल चुका है ऑलरेडी, 7 को 3 से ऐड करते हैं, 10 मिलेगा, है ना सर? आंसर इज यस बच्चों, बट नो। एक्चुअली द थिंग इज ना, मैं 7 और 3 को ऐड जरूर कर सकता हूँ एंड 10 भी ला सकता हूँ, बट अपने आप को जरा पूछो बच्चों, नंबर कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं होते जा रहा है? यू आर एडिंग एंड एडिंग एंड एडिंग, आप ऐड करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। 10 आ जाएगा, ग्राफ में बैठेगा नहीं बैठेगा किसको गारंटी है, किसको पता है? सो यू डोंट हैव टू टेक बिगर नंबर्स। अगर ग्राफ बहुत ही बड़ा होता तो फिर ठीक है, समझ जाते, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपने एडिशन को तो एक फर्स्ट रिसोर्ट करके समझ लिया, मतलब चलो ठीक है ये अच्छा है। सब्ट्रैक्शन को भी थोड़ा टाइम देते हैं ना, जगह देते हैं, बराबर ना बच्चा? तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी डिनोमिनेटर के साथ। तो बच्चों यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर जो था 1 को मैंने 3 के साथ ऐड तो किया था एंड 4 लाया था। वैसे मैं 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करता तो 1 माइनस 3 कितना होता? -2 होता ना बच्चों? तो मैं यहाँ पे -2 भी ला सकता हूँ। एंड चेक करो बच्चों, -2 से भी आंसर मिलेगा। द आंसर इज यहाँ पे है बच्चा, x इज इक्वल टू 4y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय y बच्चों। अब y का वैल्यू -2 डाला है तो -7 डिवाइडेड बाई 3। 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 होता है बच्चों कितना? -8 होता है। -8 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -15 मिलेगा, बिकॉज -8 माइनस 7 इज -15 डिवाइडेड बाय 3। -15 डिवाइडेड बाय 3 होता है बच्चों कितना? -5। तो यहाँ पे -5 मिल चुका है बच्चा एंड x का वैल्यू भी मिल गया। नाउ आई थिंक बच्चों तुम लोग अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा है कैसे करना है ये क्वेश्चन, है ना? थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, आई कैन अंडरस्टैंड बच्चों, बट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। और क्या बोल सकते हैं, राइट बच्चों? यहाँ पे हम लोग को कोऑर्डिनेट मिला है -1, 1, 3, 4, 7, 7 एंड -5, -2। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट बच्चों अब तक तो हमने सिर्फ पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकाला, दूसरा इक्वेशन भी बाकी है। ओके, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे बच्चों 5x - 2y इज इक्वल टू 0। सेम ऑपरेशन करेंगे बच्चा, -2y को उधर शिफ्ट करो तो +2y हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। इस बार मैं क्या करने वाला हूं मालूम बच्चों? 5 को वहां पे शिफ्ट नहीं करूंगा, इंस्टेड में 2 को यहां पे शिफ्ट करूंगा। तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2। सिंपल ना बच्चा, क्योंकि मैंने 2 को वहां पे शिफ्ट किया। 5 को भी कर सकते थे, बट मैंने अपने डिनोमिनेटर को जितना ज्यादा छोटा रख सकता उतना छोटा रखने की कोशिश की है, और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2। बच्चों समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे टेबल है आपके सामने, उसमें x आएगा, y आ जाएगा, x, y आ जाएगा। इस बार आप अज्यूम किसको करोगे? जो राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में कौन है बच्चा? यहाँ पे x है। राइट हैंड साइड में x है तो अज्यूम करो 0, 1, 2, 3 बिल्कुल नहीं। क्यों? द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिनोमिनेटर। अज्यूम करने से पहले जरा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कौन से नंबर से शुरुआत करें? 0 से स्टार्ट करके देखते हैं, अगर पास हो गया तो अच्छा, फेल हो गया तो 1 सही। ट्राई करते हैं बच्चों। तो y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2 है। x का वैल्यू 0 डाल के देखते हैं, ट्रायल एंड एरर। 5 0 0 होगा बच्चा, 0 अपॉन 2 कितना होता है? अरे 0 अपॉन 2 0 होता है। आंसर मिल रहा है। थैंकफुली बच्चों हम लोग को यहाँ पे आंसर मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ 0। तो क्या मैं y का वैल्यू 0 डाल सकता हूँ? आई एम सॉरी, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू भी 0 मिल रहा है। राइट गाइज, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, अब मुझे आंसर मिला ना, किसके वजह से मिला? x का वैल्यू 0 के वजह से मिला। तो अब वो 0 जो है ना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट नंबर बन गया। राइट बच्चों, अभी दूसरा नंबर कैसे निकालने का? कोई भी नंबर अज्यूम करने का जरूरत नहीं है। ये जो नंबर आपको मिला है ना, उसको आप डिनोमिनेटर के साथ ऑपरेट करोगे, या तो प्लस कर सकते नहीं तो माइनस कर सकते हैं। मैंने प्लस करने की कोशिश की बच्चों। 0 + 2 कितना होता है? 2 होता है। गारंटीड 2 से आंसर मिलेगा। चेक करना चाहते हो? देखो,
y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, x के जगह पे 2 डालो, 5 2 10 होगा, 10 अपॉन 2 मिलेगा बच्चों, 10 अपॉन 2 मिलेगा आपको यहाँ पे 5। देखो आंसर मिल गया, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बच्चों आप चाहो तो 2 को फिर से ऐड कर सकते थे 2 के साथ टू गेट द आंसर एज 4, बट आपके ग्राफ में बैठ नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया मालूम है, जैसे मैंने आपको बोला था 0 और 2 को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे ना बच्चा मैं एडिशन के साथ साथ अभी मैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ, तो 0 - 2 करूंगा तो आई विल गेट द आंसर एज -2। Is that clear to everyone बच्चों? ओके, -2 मिल चुका है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चा, y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, सो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 5 इंटू -2 होता है -10 अपॉन 2, एंड y इज इक्वल टू -5 मिलेगा, मैंने यहाँ पे लिख लिया। सिंपल टू अंडरस्टैंड ना बच्चों। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है कि हम लोग जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे ना, वो वाकई में काम तो जरूर अच्छा कर रहा है, बट फिर हम लोग और करने जाते हैं ना, जो फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए करने जाते हैं ना, फोर्थ कॉलम के लिए, वहां पे ना बच्चे थोड़ा नंबर बड़ा मिल रहा है, एंड बड़ा नंबर मिलने की वजह से ना हम लोग के ग्राफ में वो बैठ नहीं पा रहा है। अगर आपके ग्राफ में बैठ रहा है तो बेस्ट है बच्चों, वेल एंड डन, ग्रेट। बट अगर आपको नहीं बैठ रहा है तो है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया मालूम है, मैंने x का वैल्यू 1 अज्यूम कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं x का वैल्यू अज्यूम करता हूं ना 1, तो क्या होगा मालूम है, y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2 में मैं x के जगह पे अगर 1 डालता हूं, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 1 जा 5 होता है, एंड 5 डिवाइडेड बाय 2 एक फ्रैक्शन है जिसको हम सॉल्व करने को थोड़ा मुश्किल जरूर है, मतलब, बट मुझे ऐसा लगता है कि 5 अपॉन 2 का जो आंसर मिलेगा भले ही डेसिमल में मिलेगा, बट फिर भी वो एक प्लॉटेबल डेसिमल है। डोंट यू रियली थिंक बच्चों? अनलाइक दैट नंबर जो हम लोग को लास्ट टाइम -2.333333 करके दिया था, एक प्लॉट करने जैसा नंबर नहीं था, बट एक 2.5 जैसा नंबर है ना, उसको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं 2 और 3 के एग्जैक्ट मिडल वाला नंबर, मिडल वाला लाइन कर सकते हैं ना बच्चों, बस उतना ही करना है आपको, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2.5। कोऑर्डिनेट्स के लिखो बच्चों 0, 0, 2, 5, -2, -5, 1, 2.5 लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करते हैं बच्चों। ग्राफ को प्लॉट करते वक्त सिंपल चीज, x y x x डैश y y डैश, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, ओरिजिन नंबर्स को लिखो राइट में लेफ्ट में ऊपर नीचे, गलती मत करना, एंड स्केल लिखना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, एंड यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बच्चा बॉक्स में। ओके, उसके बाद में पॉइंट्स को प्लॉट करो, -1, आएगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर 3, 4 आ जाएगा बच्चा अचानक से दूसरे ही क्वाड्रेंट में आया है, फिर 7, 7 आपको कुछ और ही फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, एंड -5, -2 आपको कुछ और क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ऐसा पहले नहीं हुआ था, बट डोंट वरी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपके सारे पॉइंट्स एक सिंगल लाइन से ना गुजरे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा तो सिंगल लाइन से गुजर गया, मतलब मैं बराबर जा रहा हूं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के लिखो -1, 1, 3, 4, 7, 7 एंड -5, -2, एंड यहाँ पे इक्वेशन लिखना 3x - 4y इज इक्वल टू -7। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट, मतलब पहले लाइन का पॉइंट सारे कोऑर्डिनेट को हमने प्लॉट कर दिया है, वेरी सिंपल। दूसरा वाला जो है वो 0, 0 है राइट एट द ओरिजिन, 2, 5 है बच्चों जो कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, -2, -5 थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, एंड 1, 2.5 बच्चों देखो जरा ध्यान से देखो, 1, 2.5 दिख रहा है वहां पे, 1, 2.5 दिख रहा होगा ना बच्चों, 2 और 3 के एग्जैक्ट मिडल में है, आप लोग ने देखा होगा राइट, वो है आपको। एंड वहां से भी अगर देख सकते हो आपके सारे पॉइंट से एक लाइन गुजर रहा है। कोऑर्डिनेट्स को लिखो 0, 0, 2, 5, -2, -5 एंड 1, 2.5 दिख रहा है बच्चा, 1, 2.5 पे प्लॉट किया है। आई होप यू कैन सी। ओके, सिंपल था बच्चा, यहाँ पे सारे लाइंस बना चुके हैं, दोनों भी लाइंस हो चुके हैं। अभी देखो बच्चों, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट यू कुड सी ओवर हियर एग्जैक्टली लाइज एट द पॉइंट 1, 2.5 दिख रहा है बच्चों आपको, वो पॉइंट देखो मैंने वहां पे रेड कर दिया है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, x, y इज इक्वल टू 1, 2.5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। बिलीव मी बच्चों, यही इसका सॉल्यूशन है। टेक्स्ट बुक में के पीछे भी आपको डेसिमल वाला ही सॉल्यूशन मिलेगा। द आंसर इज 1, 2.5 एंड इसीलिए तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, डेसिमल मिलना ऑब्वियस था। आई होप बच्चों आप लोग को यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी समझा है।
माना जाता है सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक है हर बच्चे के लिए स्टेट बोर्ड में, बिकॉज ये बच्चे में मतलब बच्चा जब भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो बच्चों में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एक अचानक से ऐसा ग्राफिकल मेथड के लिए एक डर पैदा करता है यही क्वेश्चन की वजह से। बच्चे डू प्रैक्टिस दिस पार्ट, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको जेन्युइनली ये लेक्चर या सेशन समझ में आया है या पसंद आया है तो डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर करना ये वीडियो को एज मच एज पॉसिबल टू ऑल योर फ्रेंड्स, एज वेल एज बच्चों इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।